नमस्कार दोस्तों। तो आपने आज तक वर्क फ्रॉम होम ज़रूर सुना होगा या फिर वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ऐसी चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी, ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे जो कि जबकि एक सिचुएशन है, एक इलेक्शन के टाइम पे अगर हम बात करें, जो कि अभी आम चुनाव शुरू होने वाले हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, उस टाइम पे बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से कहें कि बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई की तरफ से, जो कि सराहना की योग्य है, क्योंकि अब आपको ऑप्शन मिल रहा है वोट फ्रॉम होम का। जी हाँ, वोट फ्रॉम होम। आज तक आपने वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, लेकिन वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन है, यानी कि आप घर बैठे आप अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्या सभी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आजकल जो हम ऑनलाइन डिलीवरी भी उम्मीद कर लेते हैं कि हाँ, ऑनलाइन जैसे डिलीवरी हो जाती है वैसे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये सभी के लिए नहीं है। जैसे आमतौर पर जैसे मैं हूँ, मेरे लिए ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगी, वैसे ही सभी के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये जो सुविधा है वो एक्चुअल में उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। और जो वोट फ्रॉम होम है वो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है लोकसभा इलेक्शन में। वोट फ्रॉम होम या फिर घर से डायरेक्टली आप जो वोट कर सकते हैं, इसका ये उन लोगों के लिए है, हमारे उन नागरिकों के लिए है जिनकी उम्र 85, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 85 वर्ष से ज़्यादा है। ये उनके लिए दिया गया है, ये फैसिलिटी, ये जो सुविधा ये उनको दी गई है। और इनके साथ साथ एक और कैटेगरी है जिनको दिया गया है, वो है पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो हमारे कैंडिडेट्स कहें या नागरिक कहें, जिनको मताधिकार का प्रयोग तो करना है लेकिन उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब उनको अपना मत का इस्तेमाल करना होता है। तो जो हमारे 85 वर्ष से ज़्यादा के हमारे जो नागरिक हैं वो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब उन्हें पोलिंग बूथ तक जाना पड़े। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल उठाई गई है, पहल चलाई गई है, जिसमें पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है वो 85 वर्ष से ज़्यादा और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांगजन हैं, किसी भी तरीके से अगर वो दिव्यांग हुए हैं और उनका अगर 40% से ज़्यादा, जो कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो डिफिनीशन है उसमें अगर वो उनकी जो डिसेबिलिटी वो 40% से ज़्यादा की बेंचमार्क में काउंट होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो नागरिक जिनका और साथ में वो भी जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा की है। इसका मतलब ये नहीं है अभी जो आप देख रहे हैं कि ये पहली बार ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पहली बार ही ये योजना आई है या फिर ऐसे ही पहल उठाई गई है या फिर ऐसा पहल लाया गया है। इसके पहले विधानसभा इलेक्शन जो हुए थे कोविड के टाइम पे, बिहार में जो इलेक्शन हुए थे कोविड के टाइम पे, वहाँ पे भी ये किया गया था, लेकिन वहाँ पे जो उम्र रखी गई थी वो 80 साल रखी गई थी। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ध्यान दिया कि इस टाइम पे क्योंकि कोविड की सिचुएशन नहीं है और ऐसा भी देखा गया कि जो 80 to 85 के बीच वाले जो हमारे नागरिक हैं वो पोलिंग बूथ पर जाके भी वोट कर रहे हैं, तो जो क्राइटेरिया है वो 80 साल से बढ़ा के 85 साल कर दिया गया है कि 85 साल से अबव जो भी सिटीजन है उनको घर बैठे वोट करने की सुविधा दी जाएगी। अगर हम बात करें तो इस टाइम के मौजूदा समय में लगभग 82 लाख ऐसे हमारे पास नागरिक हैं हमारे देश में जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है। और एक तो और आंकड़ा सुनने को मिला है कि हमारे देश में 2 लाख, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा की है। तो उनके लिए ये फैसिलिटी लाना काफ़ी ज़रूरी था, ये सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी, जो कि अब दिया गया है। और 88.4 लाख से भी ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड जो है वो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वोटर्स हैं वो भी हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटी की ज़रूरत थी, ये सुविधा की ज़रूरत थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने समझी और अब दी गई है ये फैसिलिटी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा और
बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अब आपसे मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में।